मूवी के स्टार्ट में हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जिसके अंदर कैद किया हुआ पोकेमोन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और तबाही स्टार्ट कर देता है। वो बिल्डिंग से बाहर आकर एक कार को तबाह कर देता है। सीन्स 21 साल के ओल्ड इंश्योरेंस ऑफिसर टिम पर शिफ्ट होते हैं, जिसमें अपनी मदर की डेथ और फादर हैरी की अलग होने की वजह से अपना पोकेमोन ट्रेनर बनने का सपना छोड़ दिया होता है। टिम को उसका दोस्त पोकेमोन पकड़ने लाया होता है। टीम उसे बोल में डाल तो देता है, मगर पोकेमोन को टिम को अपना ट्रेनर ना एक्सेप्ट करने पर वो बोल तोड़कर बाहर आ जाता है और टिम पर हमला कर देता है। पोकेमोन से बचने के बाद टिम को राइम सिटी के पुलिस स्टेशन से एक कॉल आती है जो टिम को उसके फादर के एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। टिम के फादर एक पुलिस डिटेक्टिव थे। टिम फौरन राइम सिटी के लिए निकलता है। रास्ते में वो राइम सिटी की हिस्ट्री देखता है। इस सिटी को हुवार्ड क्लिफोर्ड ने बनाया है, जहां पोकेमोन और ह्यूमंस पीसफुली साथ रहते हैं और काम करते हैं, और यहां पोकेमोन बैटल भी इल्लीगल है। सिटी एंटर होते ही टिम पोकेमोन्स को ह्यूमंस के साथ ऐसे ही रहते देखता है जैसे कोई भी और ह्यूमन। टिम जाके हैरी के फैन डिटेक्टिव हिडियोशिदा से मिलता है, जो उसे हैरी के अपार्टमेंट की कीज देता है और बताता है कि हैरी दुनिया में सबसे ज्यादा उसे प्यार करता था। टिम के पास एक बत्तख पोकेमोन आती है, जिसकी ऑनर लूसी स्टीवंस एक रिपोर्टर है जो टिम से हैरी के बारे में क्वेश्चनिंग शुरू कर देती है। उसके अकॉर्डिंग हैरी कुछ बड़ा करने वाला था और अचानक एक दिन उसकी कार क्रैश हो गई, मगर टिम उसे अवॉइड करते हुए अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है। टिम को अपार्टमेंट एक्सप्लोर करते हुए एक ट्यूब मिलती है जिसमें से गैस निकलना शुरू हो जाती है। टिम विंडो खोल के गैस को बाहर निकाल देता है। वो कोई आम गैस नहीं होती है, उससे पोकेमोन एग्रेसिव हो जाते हैं। जिसके बाद टीम को अपार्टमेंट में एक पिकाचू मिलता है। टीम को उसकी बातें समझ आ रही होती हैं। ये उन दोनों के लिए शॉकिंग होता है। पिकाचू टीम को समझा रहा होता है कि उसे टीम की जरूरत है। तभी गैस से एग्रेसिव हुए एपोम उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। वो दोनों एक से जान छुड़वाते हैं तो वहां और ज्यादा एपोम आ जाते हैं, जिनसे बचते हुए टिम और पिकाचू रूफटॉप पर चले जाते हैं, जहां पिकाचू तो बच निकलता है मगर टिम फंस जाता है। टिम जैसे तैसे एपोम पोकेमोन से हुए बचता पिकाचू के पास पहुंचता है। वो दोनों एक पाइप के थ्रू रूफटॉप से नीचे मार्केट में आ जाते हैं। उतनी देर में एपोम पर गैस का असर खत्म हो जाता है और वो वापस नॉर्मल हो जाते हैं। मार्केट में टिम सबको पूछ रहा होता है, मगर उसके अलावा पिकाचू को कोई भी सुन नहीं पा रहा होता। तभी टिम को पता चलता है कि पिकाचू हैरी का डिटेक्टिव पार्टनर था। पिकाचू के एक्सीडेंट की वजह से उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। उसे कुछ भी याद नहीं होता, मगर उसे लगता है कि हैरी जिंदा है क्योंकि पुलिस को उसकी बॉडी नहीं मिली है। पिकाचू कहता है कि उसे हैरी को ढूंढना है, वो ही उसकी हेल्प कर सकता है। मेमोरी वापस लाने के लिए पिकाचू टिम की मदद मांगता है क्योंकि वह दोनों आपस में बात कर सकते हैं और ये उन्हें फायदा दे सकता है। टिम मान जाता है। सुबह टिम को पिकाचू की रिसर्च देख अचानक लूसी की याद आती है। उसे लगता है कि वो उनकी इस केस में हेल्प कर सकती है, इसलिए वो दोनों के पास चले जाते हैं। लूसी पोकेमोन को एग्रेसिव करने वाली ट्यूब गैस देके उन्हें एक एड्रेस बताती है, जिसके बाद टिम और पिकाचू हैरी की मिस्टर माइन के पास जा पहुंचते हैं, जो उन्हें अंडरग्राउंड इलीगल पोकेमोन बैटल एरिना के बारे में बताता है। वहां पहुंचने पर एक लड़की उन्हें देखकर किसी को टेक्स्ट करती है। पिकाचू को एरिना का ऑनर सेबेस्टियन पहचान लेता है। पिकाचू जब हैरी के साथ यहां आया था तो उसने सेबेस्टियन के पोकेमोन चारिजाइड के साथ बैटल में उसे हरा दिया था। अब सेबेस्टियन एक रिमैच को कहता है, जिसे टिम और पिकाचू एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेबेस्टियन चारिजाइड को बैटल से पहले आर गैस दे देता है, जिससे चारजाइड एग्रेसिव हो जाता है और पिकाचू के लिए उससे फाइट करना मुश्किल हो रहा होता है। ये देख टिम उसकी मदद के लिए आ जाता है, जिस पर गुस्सा होकर सेबेस्टियन भी फील्ड के अंदर आ जाता है और एक्सीडेंटली सारी आर गैस रिलीज हो जाती है। वहां सब पोकेमोन्स एग्रेसिव हो जाते हैं और सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है। जैसे तैसे पिकाचू और टिम एरिना से बाहर निकलते ही हैं कि पुलिस उन्हें अरेस्ट करने के लिए आ जाती है। डिटेक्टिव योशिदा उन्हें हैरी के एक्सीडेंट की वीडियो दिखाता है, जिसके अकॉर्डिंग कुछ भी हो जाए हैरी बच नहीं सकता है। टिम और पिकाचू डिसहार्ट हुए बैठे होते हैं। तभी वहां वही अरीना की लेडी आकर उन्हें अपने साथ चलने को कहती है। वो उन्हें हॉवर्ड क्लिफोर्ड के पास ले जाती है। क्लिफोर्ड उन्हें बताता है कि वो हैरी का लास्ट क्लाइंट था, जो क्लिफोर्ड के सनरोजर की इलीगल हरकतों पर नजर रख रहा था। क्लिफोर्ड उन्हें एक वीडियो दिखाता है, जिसके अकॉर्डिंग पिकाचू की मेमोरीज इरेज करने वाला और हैरी को होस्टेज बनाने वाला एक जेनेटिकली इंजीनियर पोकेमोन म्यूटू है। क्लिफोर्ड उन्हें अपने बेटे के अगेंस्ट वॉर्न भी करता है।
कि वही इस आर गैस का क्रिएटर है और कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। क्लिफोर्ड इन्हें कहता है कि उन्हें म्यूटू को ढूंढना होगा ताकि उन्हें रोजर की एक्टिविटीज का पता चल सके। टिम वापस लूसी से मिलता है, जो उसे रोजर के पोकेमोन जेनेटिक रिसर्च फैसिलिटीज का बताती है, जिससे निकलते वक्त ही हैरी का एक्सीडेंट हुआ था और मीडिया पर इस बारे में कोई न्यूज नहीं आई। रोजर ने उसी राहत के बाद इस फैसिलिटीज को सील भी कर दिया, मगर कोई भी इस बारे में कोई बात नहीं करता है। ये सब फौरन उस फैसिलिटीज के लिए निकलते हैं। वहां पहुंचने पर ये लोग डिफरेंट जेनेटिक पोकेमोन देखते हैं। टिम और पिकाचू उसी रूम के अंदर जहां पहुंचते हैं जहां म्यूटू पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था। वहां उन्हें पता चलता है कि उन्होंने म्यूटू की मदद से सीरम आर बनाया है और उसे एरिना की बैटल्स में टेस्ट कर रहे थे। साथ ही साथ उन्हें यह भी पता चलता है कि पिकाचू ने म्यूटू को रिलीज होने में हेल्प की थी। ये सब जानने के बाद वो लोग वापस लूसी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि उसे जेनेटिक ग्रेनिंजा ने पकड़ लिया है। लूसी को उससे बचाया। सब वहां से भाग रहे होते हैं, मगर ग्रेनिंजा उन्हें हर तरफ से कवर कर लेता है। ये सब फैसिलिटीज से तो निकल जाते हैं, मगर ग्रेनिंजा इनका पीछा नहीं छोड़ती है। इन्हें सबको ग्रेनिंजा से लूसी का पोकेमोन बत्तख सेव करता है। एक दिक्कत खत्म नहीं होती है कि दूसरा शुरू हो जाती है। ग्रेनिंजा से बचने के बाद ये लोग अब भी तो खून का सांस भी नहीं लेते कि अर्थक्वेक सा आ जाता है और डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। अपनी जान बचाते ही ये लोग भाग ही रहे होते हैं कि अचानक अर्थ हाफ में डिवाइड हो जाती है। लूसी बत्तख के साथ एक तरफ और टिम पिकाचू के साथ दूसरी तरफ चला जाता है। टिम एक लंबी जंप लगाते हुए वापस लूसी के पास जा पहुंचता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि ये लोग वुड्स में नहीं बल्कि टाटर गार्डन के ऊपर हैं। उनसे अपनी जान बचाने के लिए ये लोग पानी में छलांग लगा देते हैं, मगर पिकाचू जख्मी हो जाता है। दिन बहुत डरा होता है और वहां आया बुल्बोसॉर से बैग कहता है कि पिकाचू को सेव करने में उसकी मदद करें। पहले तो बुल्बोसॉर वहां से चला जाता है, मगर फिर अपने जैसे और के साथ वहां आकर पिकाचू और टिम को अपने साथ ले जाते हैं। वो उन्हें मूटू के पास ले जाता है। टिम डर जाता है, मगर मूटू पिकाचू को हर्ट करने के बजाय उसे ठीक कर देता है, जिसके बाद वह उन्हें कुछ बताने की कोशिश ही कर रहा होता है कि रोजर वहां आकर मूटू को होस्टेज बना के अपने साथ ले जाता है। पिकाचू को लगता है कि उसने हैरी को चीट किया था और इसी वजह से हैरी की डेथ हो गई। यही वजह होती है कि वह टीम को अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। टीम लूसी और बत्तख के साथ वापस टाउन आता है, जहां राइम सिटी की एनिवर्सरी परेड की तैयारियां चल रही होती हैं। टिम फोरेन क्लिफोर्ड के पास जाता है ताकि उसे बता सके कि रोजर ने म्यूटू को होस्टेज बना लिया हुआ है। तभी उस पर रिवील होता है कि असल विलन रोजर नहीं बल्कि क्लिफोर्ड ही है। हैरी को जब उसकी हरकतों का पता चलता है तो क्लिफोर्ड ने उसे मारने की कोशिश की थी। म्यूटू तो उल्टा उन्हें सेव करने की कोशिश कर रहा था। म्यूटू के अंदर पावर्स है कि वह ह्यूमन सोल को पोकेमोन के सोल के अंदर ट्रांसफर कर सकता है। क्लिफोर्ड इसीलिए म्यूटू के पीछे था, न अपनी सोल को म्यूटू के सोल में ट्रांसफर कर देता है। साथ ही साथ वो टीम को यह भी बताता है कि उन बैलून के अंदर और गैस है, जिससे वो सारे सिटी के ह्यूमंस की सोल उनके पोकेमोन के अंदर ट्रांसफर कर देगा। इससे पहले कि टीम कुछ करे, क्लिफोर्ड उसे जख्मी करके म्यूटू की बॉडी ली बाहर चला जाता है। यहां पिकाचू के उस एक्सीडेंट वाली रात की मेमोरी वापस आ जाती है और उसे भी पता चल जाता है कि म्यूटू उनकी हेल्प कर रहा था। वो फौरन टीम के पास जाता है। क्लिफोर्ड सीरम को सिटी में फैला देता है और ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर देता है। पिकाचू टाउन पहुंच के म्यूटू से फाइट के लिए बेलून के ऊपर चढ़ता है। एक एक करके बेलून को डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाता है। म्यूटू ये देख उसकी तरफ बढ़ता है तो दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। पिकाचू म्यूटू से बचते हुए पोकेमोन बर्ड के ऊपर छलांग लगा देता है। यहां टिम होश में आने पर रोजर को फ्री करवाता है तो क्लिफोर्ड का पोकेमोन डिट्टो अटैक कर देता है। पोकेमोन बर्ड गैस इनटेक की वजह से एग्रेसिव होकर पिकाचू को नीचे फेंक देती है। पिकाचू किसी तरह खुद को सेव कर लेता है। डिट्टो टीम बिल्डिंग से नीचे फेंकने की ट्राई करता है, मगर रोजर उसे सेव कर लेता है। टीम सीरम डिट्टो के ऊपर फेंकते हुए उसे आउट ऑफ कंट्रोल करता है, जिस पर डिट्टो की पावर्स खत्म हो जाती है और टिम बच जाता है। म्यूटो पिकाचू को पकड़ के कहता है कि कुछ भी हो जाए पिकाचू उसे नहीं हरा सकता है, जिस पर पिकाचू कहता है कि वह उसे हरा नहीं रहा था, बस डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। म्यूटू जब बिल्डिंग के अंदर देखता है तो टिम क्लिफोर्ड के सर से डिवाइस उतार के म्यूटू को फ्री कर देता है। म्यूटू वापस अपने सीन्स में आकर पुलिस क्लिफोर्ड को अरेस्ट कर लेती है। रोजर लूसी को एक अच्छी पोजीशन के साथ जॉब दे देती है।
म्यूटू टीम और पिकाचू पर रिवील करता है कि उसने हैरी की सोल पिकाचू में ट्रांसफर कर दी थी और बताया था कि टीम के आने के बाद ही हैरी वापस अपनी बॉडी में जा सकता है। अब जबकि टीम यहां है तो म्यूटू हैरी को वापस उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। लास्ट सीन्स में टिम अपने फादर को एक इमोशनल हग करता है और हमेशा उन्हीं के साथ रहने का डिसाइड करता है। टिम, हैरी और पिकाचू एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर देते हैं। यहां पर मूवी का दी एंड हो जाता है।